हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस पर। एसएससी एचएसएल एग्जाम 2023 10 मार्च के सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल पर्सन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देते हैं किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के सेकंड शिफ्ट में जीके एंड जीएस के। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लो और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल दे रखा है डिस्क्रिप्शन को भी ज्वाइन कर लो, उस पर आपको पीडीएफ भी मिल जाती है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लो ताकि आपको टाइम से टाइम जैसे मैं वीडियो लिख रहा हूँ तो उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप एनालाइज सबसे पहले देख सके। तो शुरू करते हैं आज के फर्स्ट पर्सन से। 2018 के एशियाई खेलों में जो कौन था? तो इसका राइट आंसर नीरज चोपड़ा था। नीरज चोपड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीरज चोपड़ा 2018 के एशियाई खेलों में भारत के लिए उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, माणिक्य लाल वर्मा किससे संबंधित है? तो गाइस माणिक्य लाल वर्मा ऐतिहासिक बिजौली किसान आंदोलन से संबंधित है। बिजौली किसान आंदोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करें तो 1965 में उन्हें पद्म विभूषण भी मिला था और वह उस समय मेवाड़ रियासत राजस्थान राज्य के गठन से पहले यहाँ के प्रधानमंत्री थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ है जो झारखंड सबसे ऊंची चोटी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1386 मीटर की ऊंचाई के साथ पारसनाथ छोटा नागपुर पठार का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर है। यह झारखंड की गिरी डीह जिले में छोटा नागपुर पठार के पूर्व छोर पार्श्वनाथ श्रेणी में स्थित है। यह झारखंड में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, तो ये इसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है पार्श्वनाथ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीवी सिंधु ने राष्ट्रमंडल खेल में कौन सा पदक जीता था? पीवी सिंधु ने कनाडा की मिशेल लिकोर आकर जीता स्वर्ण पदक। पीवी सिंधु ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 महिला क्रिकेट बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता था, तो गोल्ड मेडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ सी कॉमनवेल्थ गेम्स में तीनों रंग के पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला शटलर बन गई है, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, कुछ स्टूडेंट ये क्वेश्चन बता रहे थे पीवी सिंधु ने 2022 में किस किताब को जीता था, तो ये बता रहे थे कि सिंगापुर ओपन जीता। तो जो भी क्वेश्चन आया था एग्जाम में वो आप यहाँ से पता लगा सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन आया था, आप कंफर्म कर देना ऑप्शन में कि कौन सा क्वेश्चन आया था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जिसे 2022 में अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया वह कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर वेंकटरमणी है, जिनको 2022 में अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया और इनको 1 अक्टूबर 2022 से 3 साल का नियुक्त किया गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आगा खां पैलेस कहाँ स्थित है? तो क्या आगा खां पैलेस पुणे के येरावाड़ा में स्थित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुणे देर का था उसमें पुणे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 36वें राष्ट्रीय खेलों में किसने योगासन गोल्ड मेडल जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, योगासन गोल्ड मेडल जीतने वाली एथलीट बनी पूजा पटेल, तो पूजा पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करें 36वें राष्ट्रीय खेलों में गुजराती पूजा पटेल योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी है। और इस बार राष्ट्रीय खेलों में जो 5 नए खेलों शामिल किए गए उनमें से योगासन भी एक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में अपने काम के लिए नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? नेशनल मंडेला ने जीता था, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर रोहतांग दर्रा जोड़ता है, रोहतांग दर्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों के साथ कुल्लू घाटी के बीच कड़ी को जोड़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1857 क्रांति में मेरठ से किसने प्रतिनिधित्व किया था? तो इसकी बात करें, मेरठ विद्रोह 9 मई 1857 को 1857 विद्रोह शुरुआत को चिन्हित किया था। इसका नेतृत्व कदम सिंह ने किया था, तो कदम सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरठ में भारतीय सिपाहियों ने अपने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी और जेलें तोड़ दी थी। 10 मई को उन्होंने दिल्ली में मार्च किया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, तो कदम से इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 2 से 3 बार अभी तक एग्जाम पूछा जा चुका है, 2 दिन के एग्जाम में। रजिया सुल्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुलामों से संबंधित थी और इल्तुतमिश की बेटी थी और इनको 1336 से लेकर 1340 तक उन्होंने शासन किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का जहाँ पे वॉल ऑफ चाइना कितने वर्षों पहले बनी थी? तो 2400 ईसा पूर्व ऑप्शन दे रखा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण 220 से 206 ईसा बीसवीं के बीच हुआ था और उसके बाद से विभिन्न चीनी राजवंशों के लिए इन श्रृंखला को निर्माण करने के लिए 2000 वर्ष लगे थे, 2000 साल लगे थे, तो 2000 साल ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नीति आयोग की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी कई रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और नीति आयोग को बात करें तो राष्ट्रीय
अर्थ परिवर्तन संस्थान, इसके फुल फॉर्म होती है हिंदी के अंतर्गत। और इसके बाद भारत सरकार द्वारा गठित एक नई संस्थान जिन्हें योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया। 1 जनवरी 2015 को इस नई संस्था के संबंध में जानकारी देने वाले मंत्रिमंडल प्रस्ताव जारी किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये गाय सुबह वाले शिफ्ट में, फर्स्ट वाले शिफ्ट में पूछा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में भारत का जीडीपी में स्थान क्या था? 2022 में भारत जीडीपी की बात करें तो 5वें स्थान पर है और ये ब्रिटेन को पछाड़ कर 5वें स्थान अपने इंडिया ने ग्रहण कर लिया। ये आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है तो गाइस जितने क्वेश्चन में लेते हैं आज के मुझे के सेकंड शिफ्ट के, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।